Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we will discuss a very important topic, that is Niti Aayog, and also we will discuss planning commission because नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है. Both topic is very important and we will discuss some important question also. So this topic is from unit 6 and very important topic. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. So we will cover this question with a very good question. Okay, so let's start. Before begin, this is all about me. यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं. दिस इज द मोबाइल नंबर एंड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी रिगार्डिंग द कोर्सेज. अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड दीज आर द टेलीग्राम चैनल फॉर द वीमेन स्टडी एज वेल एज फॉर द सोशल वर्क. सो जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसके अनुसार जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, जो भी नोटिफिकेशन होता है रिगार्डिंग द एग्जाम एंड सब्जेक्ट आई जनरली शेयर विद इन दिस ग्रुप. सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन आल्सो मेल मी ऑन दिस ईमेल आईडी. एंड गाइज बिफोर बिगिन, दिस इज द एप्लीकेशन, ऐप है. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं CP यादव क्लासेस और इस आइकन से आपको दिख जाएगा. इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं. यहाँ पर आप डिफरेंट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं. और बाकी अगर आप कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं फिर भी आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको. ओके, फ्री क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर, डेली क्विज, ये सभी आपको फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पेड कोर्स. यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. अभी 20% ऑफ है ऑन ऑल द कोर्सेज. आपको CP20 कूपन कोड का यूज़ करना है. ओके, और कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं विद 20% ऑफ. ओके, यू कैन ज्वाइन दिस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन और यू कैन टेस्ट सीरीज. लास्ट टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है. 20% ऑफ में आप ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस प्लानिंग कमीशन, देन वी विल डिस्कस नीति आयोग. ओके, नीति आयोग से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन, क्योंकि इसके पहले प्लानिंग कमीशन का ही कामकाज था. जो भी नीति आयोग आज करता है उसमें कुछ बदलाव आए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था 15 मार्च 1950 में, 1950 में 15 मार्च को इसको बनाया गया, फॉर्म किया गया. और ये जो कमीशन थी इसको सेटअप किया गया था एक कैबिनेट रेजोल्यूशन के माध्यम से. कैबिनेट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया, उसके माध्यम से इस जो बॉडी को बनाया गया था, सेटअप किया गया था. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. इट इज़ ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ना ही इसको किसी पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया. जैसे बहुत सारी है ना, बहुत सारे कमीशन ऐसी बनाई गई जिनको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास करके अलग से बनाया गया, या उनको किसी किसी को संवैधानिक अधिकार भी होता है. तो ये जो प्लानिंग कमीशन थी, दैट वाज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी बॉडी दैट इज सेटअप बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन. ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं थी, ना ही इसको पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनाया गया था. ओके, एंड इट इज़ अ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जिसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, और उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन जो थे उनका कामकाज था कि कमीशन के जो वर्क हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे वर्क करना है, वो सभी कामकाज डिप्टी चेयरमैन के द्वारा देखा जाता था इन दी प्लानिंग कमीशन. एंड प्लानिंग कमीशन लगभग 65 ईयर्स तक चली, 1950 से लेके, राइट. और उसके बाद इसको नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन पर. बिकॉज प्लानिंग कमीशन के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था. बिकॉज इन दी पॉलिसी फ्रेमिंग, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती थी, ओके, सो उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे, या फिर बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन था बहुत ही कम था. इसी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा, इसकी यूटिलिटी पर और इसके सिग्निफिकेंस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे. तो इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा. अब हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में. देखिए, नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को. ओके, जब नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014, देन इसके बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के द्वारा, एंड 1 जनवरी 2015 को इसको फॉर्म किया गया था. इसका जो मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि किस प्रकार से जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनका पॉलिसी मेकिंग में जो भी पॉलिसी बनाई जाए सरकारों के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा, राज्य सब सभी के लिए बनाया जाता है वो, तो ऑफकोर्स उसमें सभी की सभी राज्य सरकारें हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. जैसे कि चीफ मिनिस्टर हैं,
एलजी है, ओके। इन सब का योगदान, इन सभी का पार्टिसिपेशन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है पॉलिसी मेकिंग में, ओके। सो इसका जो मेन उद्देश्य यही था, ओके। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। सो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल, बताइए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जाम में कभी कभी लिखा होता है इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है, ओके, याद रखना। और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इनोवेशन नहीं है। जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है इसका, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन है पीएम, जिनको आप एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि जो भी पीएम होगा, जो पीएम के पद पे होगा, वो अपने आप ही इसका चेयरमैन बन जाएगा नीति आयोग का, एक्स ऑफिसियो, ओके। वाइस चेयरमैन इसके डॉक्टर राजीव कुमार हैं, एंड सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कि कौन सीईओ है, कौन इसके वाइस चेयरमैन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस नीति आयोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको कब बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं और एग्जाम में आते जरूर हैं। उसके अलावा इसके इसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कितने मेंबर हैं। सो इसके अलावा इसके अंदर जो है गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, या जो यूटी होती है, यूनियन टेरेटरी, उनके जो है एलजी होते हैं, वो सभी के सभी इसी का हिस्सा होते हैं। वो लोग भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है। और इन सभी के द्वारा, इन सभी के अलावा अगर हम बात करें, स्पेशल इन्विटेशन भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ सेक्टर में जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन होंगे, जो बड़े डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनको काफ़ी नॉलेज है उस पर्टिकुलर डोमेन का, तो उनको भी इनवाइट किया जाता है, ओके, इस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसमें, ताकि वो भी अपना कुछ योगदान दें इन दी पॉलिसी फ्रेमिंग। एंड नीति आयोग के द्वारा 2 हब को तैयार किया गया। पहला है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर कौन कौन है, राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एलजी, सभी के सभी लोग, तो ये पूरी टीम बन जाती है, तो इसलिए बोला गया टीम इंडिया हब। एंड नॉलेज एंड दी इनोवेशन हब, दूसरा हब कौन सा है, नॉलेज एंड इनोवेशन। तो इसका काम क्या होता है, इसके माध्यम से एक जो संस्था है, जो नीति आयोग जो इंस्टीट्यूशन है, इसको एज ए थिंक टैंक के रूप में इसको कैपेबल बनाना, कि ये बेसिकली एज ए थिंक टैंक काम करेगा, पॉलिसी बनाएगा, नॉलेज नॉलेज इनोवेशन, ये सभी काम होंगे इसके अंदर। तो इसको नीति आयोग के द्वारा ये 2 नए हब को तैयार किया गया। यहाँ पर दोनों के बारे में लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट रीड इट। सो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द नीति आयोग एज वेल एज द प्लानिंग कमीशन। दोनों के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आई थिंक आपको आ गई होगी। अभी दोनों के बीच में थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन करके डिफरेंट पैरामीटर पर, कि प्लानिंग कमीशन क्या था, नीति आयोग क्या है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन बेहतर है, कैसा है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये दीज आर द पैरामीटर, इनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें मेंबर्स में, तो इसके 8 फुल टाइम मेंबर थे। याद रखना, प्लानिंग कमीशन में 8 फुल टाइम मेंबर है, नीति आयोग में नहीं है। और इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर की बात करें, तो इसमें ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं कि अलग से कोई पार्ट टाइम मेंबर बुलाए जाए। और जबकि अगर बात करें नीति आयोग की, तो इसमें जो है फुल टाइम मेंबर कम है, कुछ है, और पार्ट टाइम मेंबर हैं जो बोल सकते हैं, इनको बुलाया जाता है। डिपेंड करता है किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जा रही है, किस प्रकार का वर्क किया जा रहा है, उसके अनुसार जो भी एमिनेंट बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो इट डिपेंड, समटाइम्स डिपेंड ऑन द नीड कि पार्ट टाइम मेंबर बुलाना है कि नहीं। फाइनेंशियल क्लाउड की बात करें, तो ये जो है प्लानिंग कमीशन का जो काम था, ये मिनिस्ट्रीज़ को और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन सभी को फंड भी एलोकेट करती थी। इतना इसके पास अधिकार था कि जो फंड वगैरह एलोकेट करना मिनिस्ट्रीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को, ये सब काम किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। लेकिन नीति आयोग का ये काम नहीं है, बिकॉज नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका काम होता है सलाह देना, ये थिंक टैंक का काम करता है, नॉलेज इनोवेशन, है ना, पॉलिसी बनाना। उसके बाकी सरकार का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, ये इसका काम होता है एडवाइस देना, थिंक टैंक की तरह काम करना, ओके। दिस नीति आयोग बॉडी डोंट हैव द पावर टू एलोकेट द फंड। रोल ऑफ द स्टेट, इसमें राज्यों की क्या भागीदारी है, क्या इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लानिंग कमीशन में ज़्यादा कोई रोल होता नहीं था, दे आर वेरी लिमिटेड टू द एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एंड एनुअल मीटिंग बोल सकते हैं कि साल में कभी इंट्रक्शन होता था प्लानिंग मीटिंग के दौरान, बट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, इनका कोई इनपुट नहीं लिया जाता था जनरली।
स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उन सब का। बट इंडियन नीति आयोग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं नीति आयोग के अंदर। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट है सेक्रेटरीज। जैसे कि नीति आयोग के अंदर जो सेक्रेटरी है जिसको हम सीईओ बोलते हैं। ओके, और इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नीति आयोग के अंदर। जबकि अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो जो यूजुअल प्रोसेस होता था पहले उसी के माध्यम से उनको अपॉइंट किया जाता था, जैसे अदर मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया जाता है। पॉलिसी फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो ऑफकोर्स प्लानिंग कमीशन का काम था पॉलिसी बनाना, लेकिन जो पॉलिसी बनाई जाती थी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती थी। फंड को एलोकेट करना ये सभी काम रहता था जो राज्य सरकारें थी उनसे तभी पूछा जाता था जब कि फंड एलोकेट करना है, उसी दौरान जो है डिस्कशन होता था। बट पॉलिसी जनरली बनाई जाती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता था राज्य सरकार का। जबकि नीति आयोग के अंदर जो है पॉलिसी बनाई जाती है, साथ ही साथ कंसल्ट भी किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा विद द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एंड जस्ट टू मेक द पॉलिसी। पावर टू एलोकेट फंड्स, क्या इनके पास अधिकार था प्लानिंग कमीशन के पास कि वो फंड को एलोकेट करते? तो ऑफकोर्स इनके पास बहुत पावर थी। ये सभी मिनिस्ट्री को फंड एलोकेट करते थे, साथ ही साथ जो राज्य सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उनको भी फंड एलोकेशन किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। जबकि नीति आयोग ये ऐसा कुछ नहीं करती है क्योंकि इसके पास अधिकार नहीं है, ये केवल एक एडवाइजरी बॉडी है, एक थिंक टैंक है। सो दे डोंट हैव द पावर टू एलोकेट द फंड। पॉलिसी इम्पोजिशन की अगर बात करें तो ऑफकोर्स पॉलिसी इम्पोज की जाती थी स्टेट सरकारों जो राज्य सरकार है उनके ऊपर, कि जो भी पॉलिसी बनाई गई है अब उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है राज्य सरकारों के द्वारा, वो चाह कर भी जो उसको रोक नहीं सकते। बट नीति आयोग में ऐसा नहीं है, नीति आयोग का काम ये नहीं होता है पॉलिसी, इसका काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेट कर देना, सलाह देना, एडवाइस देना सरकार को। ओके, बाकी सरकार का काम है उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो ये बेसिक मेन डिफरेंस तो बोल सकते हैं ओवरऑल कि जो प्लानिंग कमीशन थी इसकी जो अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच, कि यहाँ पर कुछ बनाया गया है, यहाँ पर कोई पॉलिसी बनाई गई, उसको अब इम्प्लीमेंट कर देना है नीचे ग्राउंड पर। कहाँ? राज्य सरकारों के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो इसे बोल सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ओके, ऊपर से जो कुछ दिया गया नीचे वाले को उसको जो है लेना ही लेना है। ओके, इस प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे इसका मन हो चाहे ना हो। जबकि नीति आयोग की अगर बात करें तो ये है डाउन टू टॉप अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि जैसे राज्य सरकार है, चीफ मिनिस्टर है, एलजी है, ओके, इनकी रिकमेंडेशन ली जाती है, इनकी सलाह ली जाती है, उसके अनुसार फिर पॉलिसी बनाई जाती है। तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, टॉप पर, राइट। फिर जो है पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये डाउन टू टॉप अप्रोच होती है। ऐसे याद कर सकते हैं, टी डी आपका आ जाएगा पीसी के अंदर, नीति आयोग के अंदर आ जाएगा आपका डी और टी। ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए, याद रहेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं प्लानिंग कमीशन से, नीति आयोग से, उन सभी को डिस्कस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आ सकते हैं। ओके, थोड़े से टफ या बोल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है। ओके, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 में से आपको बताना है कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, और बाकी एक क्वेश्चन आपको आंसर देना है इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में? राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी। तो ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी तो चेयरमैन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एंड वी हैव डिस्कस, अरविंद सुब्रमण्यम नहीं है, और राजीव कुमार और अमिताभ कांत में सी विल बी करेक्ट आंसर। अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। एंड हु इज द राजीव कुमार? राजीव कुमार कौन है नीति आयोग के अंदर? सो राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन of Niti Aayog, and the CEO is Amitabh Kant. Question number second, which of the following statement is correct about the Niti Aayog? नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? नीति आयोग वाज फॉर्म 25 जनवरी 2016, 2016 15 जनवरी को इसको बनाया गया था, गठन किया गया था इस आयोग को। नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, जिसको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बनाया गया है। And the full form of the Niti Aayog is National Institute for Transforming India, and then Niti Aayog is the policy think tank of the government of India.
कौन सा इसमें से कथन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दीज स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। इसको कब बनाया गया था? 2015 में, राइट। एंड ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है बिकॉज ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। एंड इसका फुल फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन। ओके, ये भी गलत हो जाएगा। और ये थिंक टैंक है, पॉलिसी थिंक टैंक है, करेक्ट है। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है और इसके द्वारा ये इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश? आपको बताना है कब नीति आयोग को बनाया गया था। जनवरी 2015, 25 जनवरी 2016, 14 May 2014 and 1st of July 2015. So which date is correct when the Niti Aayog established? So of course first answer will be right, 1st of January 2015. ओके, और इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट दी नीति आयोग? क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर दीजिए। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो एम है कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, उसको प्राप्त करना, उसके जो गोल हैं उनको प्राप्त करना और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंट्री के अंदर उसको बढ़ाना, इन्हेंस करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार होने चाहिए ना, दोनों के पास पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पावर सेंट्रलाइज हो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पावर, दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, पावर शुड नॉट बी सेंट्रलाइज टू वन गवर्नमेंट। सो दैट इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको इन्हांस करना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपने आप ही बन जाएगा चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एक्स ऑफिस का मतलब होता है कि जो भी पीएम की कुर्सी पर बैठेगा वो अपने आप ही चेयरमैन कहलाएगा नीति आयोग का। ओके, देयर इज द 8 फुल मेंबर इन दी नीति आयोग। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है 8 फुल मेंबर है, तो ये गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट, सो डी विल बी राइट आंसर। ओके, इसमें देखते हैं कितने मेंबर हैं। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ वाइस चेयरमैन, इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर हैं, इसके अलावा 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ओके, तो काफ़ी मेंबर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के अंदर जो गवर्निंग काउंसिल है, सो इनमें से कौन सा हिस्सा है गवर्निंग काउंसिल का? वी हैव डिस्कस ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑल chief minister of the Delhi and the Pondicherry, lieutenant governor of the Andaman Nicobar and all the above. So जैसे मैंने डिस्कस किया था कि सभी सीएम, ओके, इसके अलावा एलजी, सभी के सभी हिस्सा होते हैं गवर्निंग काउंसिल का। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। Here you can see all the chief minister of the state, Delhi, Pondicherry, lieutenant governor of the Andaman Nicobar, and a special invitation as a part of governing council of Niti Aayog. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़िए पॉज करके और इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? आपको बताना है कि नीति आयोग का क्या फंक्शन नहीं है, क्या कार्य नहीं है। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, प्रियोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजी। ओके, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे मैंने बताया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट शुड बी देयर, एंड टू गिव फाइनल अप्रूवल फॉर द 5 years प्लान्स ऑफ इंडिया। देश के जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी अंतिम मंजूरी देना या फाइनल अप्रूवल देना नीति आयोग का काम है। क्या ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन का काम था, ये नीति आयोग का काम नहीं है। सो विच इज नॉट, तो हम लोगों को आंसर मिल गया है। और चौथा पढ़ लेते हैं, टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम, ये भी करेक्ट है। सी विल बी राइट आंसर।
ओके, यहाँ पर ये जो दिया गया है, अब 5 ईयर्स इज द फाइनली अप्रूव्ड बाय दी एनडीसी। एनडीसी के द्वारा जो है इसको अप्रूव किया जाता था 5 ईयर्स प्लान को। और जो 12वां 5 ईयर्स प्लान था, 12वां 5 ईयर्स प्लान विच वाज द लास्ट 5 ईयर्स प्लान। ओके, इसके बाद एज ऑफ नाउ नीति आयोग डोंट हैव एनी रोल इन दी 5 ईयर्स प्लान। नीति आयोग का कोई भी रोल नहीं होता है 5 ईयर्स प्लान में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए इसका। एस्पिरेशनल रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज बेस्ड ऑन 10 पैरामीटर। 10 पैरामीटर पर आधारित है जो रैंकिंग जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स की। द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाज रिलीज जून 2018। पहली बार जो है नीति आयोग के द्वारा जून 2018 को जो है डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की। द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 5th of January 2016। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। सभी के सभी कथन सत्य है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, सेकंड विल बी राइट आंसर। फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाज रिलीज ऑन दी जून 2018। ये करेक्ट है आपका, बाकी सभी गलत है। ओके, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च by Prime Minister Narendra Modi on the 5th of January 2018 and released in the June 2018। लॉन्च किया गया था 5th of January को। ओके, इसलिए यहाँ पर गलत है, 2016 लिखा हुआ है ना, 18 है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैच करेक्टली अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के रिगार्डिंग में से कौन सा जो है सही मैच नहीं है, सही पेयर नहीं है, आपको बताना है। पॉज करके इसका क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। नीति आयोग हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है, सही है। नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी सही है। पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। और नीति आयोग रिप्लेस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, तो ये गलत है। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। ओके, नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। यहाँ पर इसको फॉर्म किया गया था 25 जनवरी 2016 को। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो और इसका आंसर कीजिए। सो नीति आयोग वाज फॉर्म 1st of January 2015। ओके, सो ये गलत हो जाएगा। नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये गलत है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज द नेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी गलत है। एंड नीति आयोग इज द पॉलिसी थिंक टैंक, ये करेक्ट है। सो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एम ऑफ नीति आयोग इज टू इनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन कंट्री, वी हैव डिस्कस अर्लियर, राइट। सो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी सही है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है कि जो पीएम होगा वो चेयरमैन होगा नीति आयोग का, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। अपने आप ही उसको पद मिल जाता है वो चेयरमैन का, जो प्राइम मिनिस्टर। देयर इज द 8 फुल मेंबर ऑफ नीति आयोग, ये गलत है। वी हैव डिस्कस, बहुत सारे मेंबर है इसमें, तो थर्ड विल बी रॉन्ग। सो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बचेगा आपका। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको बताने कितने करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको देना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ओके, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए इन द कमेंट बॉक्स। एंड आल्सो मेंशन कि आपके आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कितने करेक्ट हैं। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड गाइस, दीज आर द कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं 20% ऑफ। ओके, यू कैन यूज CP20 कूपन कोड
ओके, जब भी आप इसको परचेज करें तो 20% ऑफ हो जाएगा। ओके गाइस, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। 20% off on all the courses use CP20 code. Okay guys, so thank you so much.